हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस, जिसका नाम है द रेनबो। इसके पहले वाली क्लास में हमने इसी चैप्टर को समझा था, रीड किया था और समझने की कोशिश की थी और मैं होप करती हूँ कि आपको वो अच्छे से क्लियर है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है जिसमें हमें रेनबो के बारे में बताया गया है, उसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया है। पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि बोला गया है पहले स्टैंजा में, जो बोट्स होती हैं वो रिवर पर सेल करती हैं, तैरती हैं, और जो शिप्स हैं वो किस पर सेल करती हैं, किस पर तैरती हैं, सीज पर। लेकिन जो आसमान में जो बादल तैर रहे हैं, जो आसमान में बादल तैर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं इन ऊपर वाली चीज़ों से, बोट्स और शिप्स से। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि जो हमारा रेनबो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में रेनबो को डिस्क्राइब किया गया है। रेनबो को किससे कंपेयर किया गया है? ब्रिजेस से। ब्रिजेस क्या होती है? पुल होती हैं जो रिवर्स के ऊपर बनाई जाती हैं। तो बोला गया है कि जो ब्रिजेस हैं जो रिवर के ऊपर बनाई जाती हैं, उसको आप उतना सुंदर बना सकते हैं जितना आप बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा रेनबो होता है, जो नेचुरल ब्रिज है जो ओवरटॉप करता है ट्रीज़ को, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है ऊपर वाली ब्रिज के कंपैरिजन में, जो पुल से उसको कंपेयर किया गया है। तो ये बहुत प्यारी सी पोएम है जो क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखी है रेनबो के लिए। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस को देखेंगे। आपकी एक्सरसाइज का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। इसमें आपको क्वेश्चंस को रीड करना है और उसको आंसर करना है सोचकर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। अब पोएम में एक वर्ड यूज किया गया है बो, उसका आपको मतलब बताना है। स्टूडेंट्स, आपको उसका मतलब बताना है। तो जो हमारा पोएम में वर्ड बो यूज किया गया है उसका मतलब है द वर्ड बो इन द पोएम रिफर्स टू अ रेनबो। मतलब जो वर्ड हमारा बो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? रेनबो के लिए। Which looks like a curved arc in the sky। तो वो किसकी तरह दिखता है? कर्व्ड आर्क की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? कर्व्ड आर्क की तरह दिखता है। आर्क मतलब ऐसा, कर्व्ड आर्क की तरह दिखता है, इसलिए हमने उसको बो से कंपेयर किया गया है। बो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? धनुष। उससे हमने रेनबो को कंपेयर किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। Which bridge does the poet like more and why? जैसा कि मैंने आपको पोएम में बताया कि ब्रिज के बारे में बात की गई है, पुल के बारे में बात की गई है, तो पूछा गया है कि पोएट को कौन सी ब्रिज ज़्यादा अच्छी लग रही है और क्यों अच्छी लग रही है। जैसे कि रेनबो को ब्रिज से कंपेयर किया गया है, तो वही पूछा गया है कि पोएट को कौन सी ब्रिज ज़्यादा अच्छी लग रही है और क्यों अच्छी लग रही है। द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर देन अ रिवर। पोएट को रेनबो ज़्यादा अच्छा लग रहा है रिवर ब्रिज से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटियर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड बिल्ड्स अ रोड, और वो एक रास्ता बना रहा है फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ज़मीन से लेके आसमान तक वो एक रास्ता बना रहा है, ऐसा लगता है, इसलिए उसको रेनबो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। The word these is used for different things in stanzas 1 and 2। अब एक वर्ड यूज किया गया है these, जो स्टैंजा 1 और 2 दोनों में यूज किया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए। What are the things for which these has been used in each stanza? अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए these यूज किया गया है हर एक स्टैंजा में, वो हमें बताना है। In stanza 1, these refers to boats and ships। stanza 1 की बात करें तो these किसके लिए यूज किया गया है? बोट्स और शिप्स के लिए।
इन स्टेंजा 2, अगर स्टेंजा 2 की बात करें तो दीज किसके लिए यूज किया गया है? ब्रिजेस ऑन द रिवर्स के लिए, जो पुल बनाए जाते हैं रिवर्स पे, जो हमको मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसके लिए दीज यूज किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि जो फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए हैं, नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो ट्रू है कि फॉल्स है। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया गया है। शिप्स सेल ऑन द रिवर, जहाज किस पे तैरते हैं? रिवर पर तैरते हैं, नदी पर तैरते हैं। फॉल्स, शिप्स कहाँ पर तैरती हैं? सीज में तैरती हैं। फॉल्स, शिप्स सेल ऑन द सीज, समुद्र में तैरती हैं, रिवर्स में नहीं, नदियों में नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है। बोट्स सेल ऑन द सी, बोट्स नदियों पर तैरती हैं। फॉल्स, बोट्स किस पर तैरती हैं? रिवर्स पर, समुद्र में नहीं, नदियों पर तैरती हैं। फॉल्स, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, नदियों पर तैरती हैं, समुद्र पर नहीं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, ब्रिजेस बनाई जाती हैं रिवर के ऊपर, पुल बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर। ट्रू, हाँ, हमारे पुल बनाए जाते हैं ताकि हम लोग रिवर्स को क्रॉस कर सकें, एक रिवर के किनारे से दूसरे किनारे तक जा सके, तो वो हम लोग ब्रिजेस से जाते हैं। आगे देखते हैं, अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, एक रोड बनाई जाती है ताकि हम जमीन से आसमान पर जा सकें। गलत, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। द रेनबो इज डिस्क्राइब्ड एज द रोड, हमने रेनबो को डिस्क्राइब किया है रोड की तरह। असली में रोड नहीं बनाया जाता है जो हमें अर्थ से स्काई तक ले जाए, हमारा वो एक्चुअली बिल्ट नहीं है, ये तो हमने उसको सिर्फ डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये वाला हमारा सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड डिस्कस। आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है, सोचना है, आपस में डिस्कस करना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, What are the ways in which you can cross a river? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं। देखते हैं, You can cross a river by using a bridge, हम लोग रिवर को कैसे पुल के थ्रू पार कर सकते हैं, बोट के थ्रू पार कर सकते हैं, फेरी के थ्रू पार कर सकते हैं, या स्विमिंग, अगर वो सेफ हो तो हम स्विम करके भी उसको पार कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। Have you ever seen a rainbow in real life or in pictures? How did you feel? क्या आपने सच में रेनबो देखा है, रियल लाइफ में या पिक्चर्स में रेनबो देखा है, और उसको देख के आपको कैसा लगता है वो आपको यहाँ पर बताना है। I saw a rainbow in the sky after a rain. मैंने रेनबो देखा था आसमान में बारिश के बाद। I felt happy and excited because it was colorful and beautiful. मैं बहुत ज़्यादा उसको देख के खुश हुई थी और अमेज हुई थी, एक्साइट हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा रंगीन था और बहुत ज़्यादा सुंदर था। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। If you could walk on a rainbow, where do you think it would take you? अगर आप रेनबो पर चल सकते हैं तो आप कहाँ, क्या सोचते हैं वो आपको कहाँ पर लेके जाएगा? इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन बतानी है स्टूडेंट्स। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। Walking on a rainbow might take me to a magical and dream place. अगर मैं रेनबो पर चल सकती थी तो मुझे ऐसी जगह पर ले जाता जो बहुत ज़्यादा मैजिकल है और बहुत मेरी ड्रीम प्लेस है। वेयर एवरीथिंग इज़ लाइक अ फेरी टेल, जहाँ पर सब कुछ फेरी टेल के जैसा दिख रहा हो, बहुत सारी परी हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। इसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन बता सकते हैं। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस लर्न। अब आप में इसको, इस वाले पार्ट में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके लेटर्स जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इधर उधर लिखे हुए हैं। आपको उनको अरेंज करना है ताकि आप एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकें।
राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और आपको जो स्पेसेस दी गई हैं उसमें आपको वो वर्ड्स अरेंज कर कर लिखने हैं। देखते हैं, पहला जैसे कि हमें दिया गया है जो वर्ड वो है सेल, हमने इसको अरेंज किया तो ये क्या बन गया वर्ड सेल। नेक्स्ट वर्ड क्या बन रहा है रिवर, क्या बन रहा है रिवर। नेक्स्ट वर्ड हमारा जब हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है सी, क्या बन रहा है सी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाउड्स, क्या है क्लाउड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिजेस, क्या वर्ड है ब्रिजेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेवन, क्या है हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरटॉप्स, ओवरटॉप्स का क्या मतलब होता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ऊंचा हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बन रहा है बो, क्या बन रहा है बो। और लास्ट वर्ड हमारा बन रहा है रोड, क्या बन रहा है रोड। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर में एक एक्टिविटी करनी है। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल, आपका जो पार्टनर है वो क्या करेगा, जो अपनी फिंगर है वो इस सर्कल में ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएगा। When your partner says stop, जब आपका पार्टनर बोलता है stop, perform the action indicated by the segment that the finger lands on, जैसे ही पार्टनर बोलता है stop, जहां पर आपकी जिस सेगमेंट पर आपकी फिंगर रुकती है वो वाला एक्शन आपको करना है और ये एक्टिविटी करनी है। देखते हैं सेगमेंट्स में कौन से एक्टिविटीज लिखी गई हैं। प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम, अब जो आपकी पोएम है द रेनबो, उसके लिए आपको नया नाम सोचना है, नया टाइटल देना है। नेक्स्ट है फाइंड टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम, आपकी जो पोएम है उसमें से दो ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो आपस में राइम कर रहे हो, जिसका आखिरी का साउंड सेम हो। नेक्स्ट है नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोएम, आपको ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो आप यूज करेंगे जब आप पोएम को गाएंगे। नेक्स्ट है शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोएम, आपको ऐसी इमेजेस शेयर करनी है अपनी क्लास के साथ जब आप पोएम रीड कर रहे हैं, तो जो आपके मन में इमेजेस आ रही हैं वो आपको अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। Find those words from the poem which have been repeated, आपको ऐसे वर्ड्स पोएम में से ढूंढने हैं जिनको रिपीट किया गया है, जिनको दोहराया गया है। तो आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ करके देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज का पार्ट लेट अस लिसन, आप सुनेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। Sit in a circle and listen to the words read aloud by a teacher, अब आपको एक सर्कल में बैठना है और इन वर्ड्स को सुनना है जो आपकी टीचर आपके सामने बोलेंगे। Give 5 rhyming words for each words as indicated, अब आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उसके 5-5 राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। राइमिंग वर्ड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जिनका साउंड सेम होता है, स्पेशली लास्ट वाले पार्ट में, उनको हम लोग क्या कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो आपको इन जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स आपको बताने हैं। पहला वर्ड है हमारा शिप, इसके राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं चिप, ट्रिप, डिप, स्लिप, ग्रिप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्री, ट्री के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं फ्री, सी, बी, नी, टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बो, बो के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं शो, ग्लो, नो, फ्लो, स्नो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेन, रेन के राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पेन, गेन, मेन, चेन, लेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सन, सन के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं फन, रन, गन, बन, नन। ऐसे ही अगर आपके मन में और राइमिंग वर्ड्स आ रहे हो तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी, सी के राइमिंग वर्ड्स क्या है टी, की, बी, फ्री, सी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल, सेल के राइमिंग वर्ड्स क्या है मेल, टेल, फेल, रेल, जेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड, एंड के राइमिंग वर्ड स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं हैंड, लैंड, बैंड, सैंड, स्टैंड।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्काई। स्काई के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? हाई, फ्लाई, बाय, ट्राई, क्राई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार। फार के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? कार, स्टार, जार, बार, टार। ऐसे ही अगर आपको और राइमिंग वर्ड्स आ रहे हो, आपके मन में कुछ हो, तो वो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज का पार्ट, लेट अस स्पीक। इसमें आप बोलेंगे और सीखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 वेज। अब आपको आगे पोएम्स दी गई हैं जिसको आपको 3 तरीकों से बोल के देखनी है। इन अ हैप्पी वॉइस, खुश होकर, इन अ एंग्री वॉइस, गुस्से की आवाज में, इन अ सरप्राइज्ड वॉइस, मतलब आप बहुत अमेज है उस पोएम को पढ़ के, आपको वैसे उसको पढ़ना है। देखते हैं क्या पोएम्स दी गई हैं। पहली पोएम है कलर्स। कलर्स के ऊपर आपको पोएम दी गई है, इसको एक बार रिसाइट करके देखते हैं। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. अब ये जो आपकी पोयम है, आपको इसको 3 वेज में बोलनी है। कैसे? हैप्पी वॉइस में, एंग्री वॉइस में और सरप्राइज्ड वॉइस में। अब ये जो आपकी पोयम है स्टूडेंट्स, ये संतूर बुक से ली गई है जो ग्रेड 3 की है। आगे देखते हैं कौन सी पोयम दी गई है। नेक्स्ट पोएम आपको दी गई है आचू। एक बार इसको भी रीड करके देखते हैं। Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. A hanky for an elephant, the sales girl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achu, said the elephant, and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. ये भी पोएम आपको 3 वॉइसेस में बोल के देखनी है। हैप्पी वॉइस, एंग्री वॉइस एंड सरप्राइज्ड वॉइस। और ये भी जो आपकी पोएम है ये संतूर बुक से ली गई है जो ग्रेड 3 की है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस राइट। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। द पोएम द रेनबो मेंशंस बोट्स एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज। अब ये जो आपकी पोएम है द रेनबो, ये बोट्स और शिप्स के बारे में बात करती है जो हमको वाटर बॉडीज में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जर्नी करवाती है। You too may have traveled to different places. आप भी कई जगहों पे different places पर गए होंगे। Share your experience of traveling to any one place with your class. आपको अपना experience बताना है। जब आप किसी जगह पर गए होंगे तो आपको अपनी क्लास के साथ अपना experience share करना है। Write a short paragraph of 80 to 100 words about your journey to a place you visited recently. अब आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का, जिसमें आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे जहां पर आप रिसेंटली गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसमें आगे आपको बोला गया है क्वेश्चन में, यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ। आप अपने पैराग्राफ में ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको इंक्लूड कर सकते हैं। टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, आप कब गए थे और किस जगह पर गए थे। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जगह। पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप क्यों गए थे, क्या रीजन था। whom you traveled with, किसके साथ गए थे। थिंग्स यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड ड्यूरिंग योर ट्रैवल, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी थी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं अच्छी लगी थी, वो भी आपको लिखना है। लोकल डिशेस एंड स्नैक्स, जिस जगह पर आप गए थे उधर की क्या लोकल डिशेस हैं या स्नैक्स हैं वो भी बताना है। कौन से मॉन्यूमेंट्स फेमस हैं, लैंडमार्क या उसकी सीनरी के बारे में आपको लिखना है। देखते हैं, जैसे कि लिखा गया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई ट्रैवल्ड टू माई मैटरनल आंट्स हाउस फॉर अ फैमिली गेट टुगेदर। पिछले महीने मैं अपनी मैटरनल आंटी के घर पर गई थी फैमिली गेट टुगेदर के लिए। I went with my parents and cousins in the train. मैं अपने पेरेंट्स और कजिन्स के साथ ट्रेन में गई थी।
द जर्नी वॉज फन बिकॉज वी ऑल टुगेदर प्लेड गेम्स। द जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत फन थी, क्योंकि हमने एक साथ गेम्स खेली, एक दूसरे से बातें की, एट स्नैक्स खाए, गाने गाए। बट द ट्रेन वॉज लिटिल अनटाइडी। जो ट्रेन थी वो थोड़ी सी गंदी थी, इसलिए वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। सिंस माई आंट लिव्ड इन मथुरा, जैसे कि मेरी जो आंट है वो मथुरा में रहती थी, तो हमने वहाँ की फेमस डिशेस लाइक लस्सी, मैंने उधर की फेमस डिशेस लस्सी पी और बहुत ऐसी चीज़ें खाई जो बहुत डिलीशियस थी। वी विजिटेड मैनी टेम्पल्स विच वर वेरी ब्यूटिफुल। मैंने बहुत सारे ऐसे मंदिर घूमे जो बहुत सुंदर थे। अगर जर्नी की इन ऑल बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है, और इस आंसर में आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। एक वर्ड होता है जो अपने फ्रेंड वर्ड के साथ ज्वाइन होके एक नया वर्ड बनाता है, जैसे कि आपको इधर दिया गया है एक। कंप्लीट द टेबल, ऐसे ही आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि एक वर्ड है रेन, उसका फ्रेंड वर्ड है बो, जिससे नया वर्ड बन गया रेनबो। जैसे कि नेक्स्ट दिया गया है वर्ड है टी, उसका फ्रेंड वर्ड है कप, तो क्या बन गया वर्ड हमारा न्यू, टी कप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिस्ट, उसका फ्रेंड वर्ड क्या हो सकता है वॉच, तो क्या बन गया हमारा न्यू वर्ड रिस्ट वॉच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्म, उसका फ्रेंड वर्ड है हमारा चेयर, तो न्यू वर्ड क्या बन गया आर्म चेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्थ, उसका फ्रेंड वर्ड क्या है स्टूडेंट्स वॉर्म, तो क्या बन गया आंसर अर्थ वॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सन, उसका फ्रेंड वर्ड क्या है फ्लावर, तो न्यू वर्ड क्या बन गया सनफ्लावर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेबल, उसका फ्रेंड वर्ड है क्लॉथ, तो हमारा न्यू वर्ड क्या बन गया टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोट, उसका फ्रेंड वर्ड है बुक, तो क्या बन गया हमारा न्यू वर्ड नोटबुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईयर, उसका फ्रेंड वर्ड है रिंग, तो न्यू वर्ड क्या बन गया ईयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टूथ, उसका फ्रेंड वर्ड क्या है पेस्ट, तो न्यू वर्ड क्या बन गया टूथपेस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस राइट। इसमें हम लोग लिखेंगे और न्यू न्यू चीज़ें सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस दिया गया है आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। मैंने एक ब्रिज पुल देखी है रूट्स से जो बनी गई है मेघालय में। अब इस इन द अबव सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में द वर्ड ब्रिज इज अ नाउन। इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ड ब्रिज है वो क्या है नाउन है। नाउन क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स, किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट नेम प्लेस एनिमल थिंग किसी भी इनका नाम हम क्या बोलते हैं नाउन। नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज्ड टू ब्रिज द स्ट्रीम। कुछ वुड्स के प्लैंक यूज किए गए थे, ब्रिज यहाँ पर जोड़ना बोला गया है और उसको एज अ वर्ब यूज किया गया है इस सेंटेंस में। वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जब हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं वर्ब। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन एंड वर्ब्स। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो नाउन और वर्ब्स दोनों हैं। क्रिएट टू सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड, वन एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब। अब आपको इन वर्ड्स के दो सेंटेंसेस बनाने हैं। एक सेंटेंस में वो एज अ नाउन यूज होना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में वो एज अ वर्ब यूज होना चाहिए। राइट देम इन योर नोटबुक, और फिर आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा कट। अब हम कट का कैसे नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। शी गॉट अ स्मॉल कट ऑन हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उसको हाथ में एक कट लग गया जब वो सब्जी काट रही थी। वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, प्लीज कट द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करो, काटो। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा वर्ड हमें दिया गया है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैट। इसको हम लोग नाउन और वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, नाउन देखते हैं पहले। द बॉय हिट द बॉल विथ हिज क्रिकेट बैट। बॉय ने बॉल को किससे, अपनी क्रिकेट बैट से हिट किया, मारा। वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, द कैट विल बैट एट द टॉय विथ इट्स पॉ। मतलब कि जो कैट है वो अपने किसी टॉय पर ऐसे झपटा मारेगी, उसको ऐसे पकड़ेगी, बैट करेगी विथ इट्स पॉ, अपने पॉ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिक्चर। पिक्चर को एज अ नाउन कैसे यूज कर सकते हैं, द पिक्चर ऑन द वॉल इज वेरी ब्यूटिफुल। जो वॉल पर जो पिक्चर लगी हुई है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। वर्ब की तरह आई कैन पिक्चर माई सेल्फ लिविंग इन दैट हाउस। मैं ऐसा इमेजिन, मैं अपना पिक्चर कर सकती हूँ, खुद को देख सकती हूँ कि मैं उस हाउस में रह रही हूँ। आगे देखते हैं कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राई। इसको एज ए नाउन कैसे यूज कर सकते हैं, द बेबीज लाउड क्राई वोक एवरीवन अप। जब बेबी की तेज रोने की आवाज से सब उठ पड़े। वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, डोंट क्राई ओवर स्मॉल प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी बातों पे मत रोया करो। फिल्टर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल्टर। इसको नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, द वाटर फिल्टर नीड्स टू बी क्लीन्ड। जो हमारा वाटर फिल्टर है उसको हमें साफ करना पड़ेगा। वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, यू शुड फिल्टर द टी बिफोर सर्विंग। आप, तुम्हें जो टी है उसको फिल्टर, उसको छाननी चाहिए बिफोर सर्विंग, सर्व करने से पहले। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डांस। डांस को कैसे नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, दे इंजॉयड द डांस एट द वेडिंग। उनने अपना डांस इंजॉय किया वेडिंग पर, शादी पर। वर्ब की तरह क्या यूज कर सकते हैं, शी लव्स टू डांस इन द रेन। उसको बारिश में नाचना पसंद है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लांट। इसको नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, द प्लांट इन द गार्डन इज ग्रोइंग फास्ट। जो हमारे गार्डन में प्लांट है वो जल्दी जल्दी उग रहा है। वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, वी विल प्लांट न्यू ट्रीज टुमारो। कल हम न्यू ट्रीज को प्लांट करेंगे, लगाएंगे। देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंट। पेंट को एज अ नाउन कैसे यूज कर सकते हैं, द पेंट ऑन द वॉल इज पीलिंग। जो हमारे वॉल पे पेंट किया हुआ है वो पील हो रहा है, वो निकल रहा है। नेक्स्ट वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स पेंट द हाउस ब्लू। चलो हमारे हाउस को ब्लू कलर से पेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लाई। फ्लाई को नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, अ फ्लाई वॉज बजिंग अराउंड द किचन। एक फ्लाई मतलब एक मच्छर बजिंग, इधर उधर किचन में घूम रहा था। वर्ब है हमारा बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। बर्ड्स बहुत ऊंचा उड़ सकती हैं स्काई में। फ्लाई को हमने एज अ नाउन यूज किया, फिर एज अ वर्ब यूज किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेस। फेस को नाउन की और वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, देखते हैं। नाउन, हिज फेस लिट अप विथ स्माइल। उसका फेस खुशी से चमक उठा। वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, वी मस्ट फेस आर फियर्स विथ करेज। हमें हमारे जो डर है उसको सामना, फेस मतलब यहाँ पे सामना करना चाहिए, हिम्मत से सामना करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो फेस है पहले नाउन की तरह यूज किया, फिर वर्ब की तरह यूज किया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है। नाउन हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, और वर्ब हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, जब हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइड, ऑल योर आंसर्स मस्ट बिगिन विथ एस। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं, और जितने भी आप ऑपोजिट वर्ड्स लिखेंगे वो आपके जितने भी आंसर्स होंगे वो लेटर एस से स्टार्ट होने चाहिए। पहला जैसे कि हमें करके दिखाया गया है, लार्ज का स्मॉल, बड़े का छोटा क्या होता है, छोटा, और उसका भी देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है। वीक का उल्टा क्या होता है, कमजोर का उल्टा होता है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, एस से स्टार्ट हो रहा है। फास्ट का हमारा ऑपोजिट क्या होता है, स्लो, फास्ट। तेज का ऑपोजिट क्या होता है, धीरे। रफ मतलब खुरदुरा, खुरदुरा का ऑपोजिट क्या होता है, स्मूथ, प्लेन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है डल।
डल का हमारा ऑपोजिट क्या होता है? शाइनी। नेक्स्ट है हमारा कर्व्ड। कर्व्ड का हमारा ऑपोजिट क्या होता है? स्ट्रेट। कर्व मतलब ऐसा और स्ट्रेट, तो कर्व का हमारा ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिनिश। फिनिश का ऑपोजिट क्या होता है? स्टार्ट। खत्म का ऑपोजिट क्या होता है? शुरू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडिशन, प्लस करना, उसका ऑपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि डिफिकल्ट, और दूसरा हमारा उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल, मतलब आसान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइल्ड। माइल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्पाइसी। ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लंट, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शार्प। ब्लंट का मतलब नुकीला नहीं, और ब्लंट शार्प का क्या मतलब होता है? जो नुकीली चीज हो। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। Now make sentences using the words that you have written in the blanks. अब जो आपने ये जो opposite words लिखे सारे जो S से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे हमको sentences बनाने हैं और आपको अपनी नोटबुक में उनको लिखना है। तो पहला वर्ड था हमारा small, उससे क्या सेंटेंस बन जाएगा? The ant is very small insect. जो हमारी चींटी होती है वो सबसे छोटी, जो हमारी ant होती है वो हमारा सबसे small insect होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। द ब्रिज इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड मैनी कार्स। जो हमारी ब्रिज है, जो हमारी पुल है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो ताकतवर है कि वो बहुत सारी कार्स को अपने ऊपर उठा सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लो। द स्नेल मूव्स वेरी स्लो। जो हमारा स्नेल होता है वो बहुत धीरे चलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मूथ। द मार्बल फ्लोर फील्स वेरी स्मूथ। जो हमारा मार्बल का फ्लोर है वो बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा प्लेन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शाइनी। हर न्यू ब्रेसलेट इज शाइनी। जो उसका न्यू ब्रेसलेट है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, शाइनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेट। प्लीज सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। प्लीज एक स्ट्रेट लाइन में बैठो, सीधी लाइन में बैठो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टार्ट। द मूवी विल स्टार्ट एट 7 o'clock। जो मूवी है वो 7 बजे स्टार्ट होगी, चालू होगी। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे नंबर्स। सब्ट्रैक्शन क्या मतलब होता है? कि नंबर्स निकालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंपल। दिस स्टोरी इज सिंपल एंड ईजी टू रीड। ये जो स्टोरी है ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और ईजी है रीड करने में। स्पाइसी। द चिप्स आर वेरी स्पाइसी टू ईट। जो मेरी चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी हैं। स्पाइसी मतलब तीखा। शार्प। द पेंसिल हैज़ अ शार्प टिप। जो आपकी पेंसिल है उसकी जो टिप है वो बहुत शार्प है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इन अ स्मॉल ग्रुप्स चूज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव। अब आपको क्या करना है? एक छोटा सा ग्रुप बनाना है और एक कोई सा भी लेटर चूज करना है। जैसे कि जो पिछली एक्सरसाइज है उसमें लेटर एस को चूज किया था, ऐसे आपको एक कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज करना है और ऐसी ही एक एक्सरसाइज बनानी है जो आपने पहले जिसको सॉल्व किया, और इसको आपको ग्रुप्स में करना है। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा। आगे देखते हैं। जैसे कि हमें इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने लेटर बी को चूज किया। पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या यूज किया था? लेटर एस। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर बी को लिया है। अब हमें बी से जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो हमको बी से लिखने हैं। जैसे कि स्मॉल का बिग, डार्क का ब्राइट, सैड का ब्लिसफुल, ओल्ड का ब्रांड, डल का ब्रिलियंट। ऐसे ही आपको लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है और आप ऐसी एक्सरसाइज बनाएंगे। स्मॉल ग्रुप्स में आपको अपनी क्लास में स्मॉल ग्रुप्स बनाने हैं और आपको ये एक्सरसाइज को करना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विबग्योर, द कलर्स ऑफ द रेनबो। अब आपको पता है जैसे कि स्टूडेंट्स जो हमारे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं उसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है जिसका नाम है विबग्योर। क्या नाम है? विबग्योर। आगे देखते हैं, मैं बताती हूँ इसका फुल मीनिंग क्या है। विबग्योर इज एन ईजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो इन ऑर्डर। विबग्योर एक ईजी तरीका है ताकि आप जो 7 कलर्स हैं रेनबो को उसको सीक्वेंस में याद कर सको। ये एक बार हम देखते हैं क्या दिया गया है।
When sunlight passes through rain droplets, it splits into these 7 beautiful colors forming a rainbow in the sky. जब हमारी जो सनलाइट है, जब वो रेन ड्रॉपलेट्स मतलब जो बारिश की बूंदें हैं उसके बीच में से पास होती है तो वो 7 कलरों में फैलती है और एक ब्यूटीफुल रेनबो बनाती है स्काई में। अब ये जो विबग्योर है इसमें जो हमको कैसे याद करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वी से हमारा जो पहला कलर होता है वो होता है वायलेट, आई से हमारा होता है इंडिगो, बी से होता है हमारा ब्लू, फिर जी से आता है ग्रीन। आगे देखते हैं VIBG आपको याद हो गया। वाई से कौन सा फिर कलर होता है हमारा येलो, ओ से आता है ऑरेंज और रेड, आर से आता है रेड। तो ऐसे हमारा इस विबग्योर के थ्रू आप जो आपके 7 कलर्स है रेनबो उसको याद रख सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है और आपको अब तक याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। अब कुछ आपको आइटम्स दिए गए हैं वो जो आपके किचन में यूज होते हैं, तो जो खाना बनता है वो उसमें कलर ऐड करते हैं या टेस्ट को ऐड करते हैं। What colors are they? अब ये कौन कौन से कलर के होते हैं, ये जो आइटम्स हैं ये किस कलर के होते हैं? Write them in the column, उसको आपको कॉलम में लिखना है। What do you call them in your mother tongue? और आप अपनी मदर टंग में उसको क्या बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं, पहला है क्लोव। क्लोव का कलर क्या होता है? ब्राउन। हम मदर टंग में उसको क्या बोलते हैं? लौंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनेमन। नेक्स्ट आइटम है हमारा सिनेमन, जो भी ब्राउन कलर का होता है और उसको हम अपनी मदर टंग में दालचीनी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइटम ड्राई चिली। इसका कलर क्या होता है? रेड, और इसको हम अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं? सूखी मिर्च। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गार्लिक। गार्लिक का कलर क्या होता है? वाइट, और इसको हम अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं? लहसुन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करी लीव्स। करी लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, और उसको हम अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं? कड़ी पत्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेपरकॉर्न्स। पेपरकॉर्न्स हमारे का कलर क्या होता है? ब्लैक, और हम इसको मदर टंग में क्या बोलते हैं? काली मिर्च। नेक्स्ट आइटम है हमारा फेनल सीड्स। फेनल सीड्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, उसको हम अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं? सौंफ। नेक्स्ट है हमारा क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स का कलर क्या होता है? ब्राउन, और हम उसको अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं? जीरा। नेक्स्ट आइटम है हमारा मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स का कलर क्या होता है? येलो या ब्लैक, और हम उसको अपना मदर टंग में क्या बोलते हैं? राई। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब आपको बोला गया है वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स। अब आप एक फ्लावर पॉट्स के लैंड में हैं। डिज़ाइन एंड कलर ऑफ फ्लावर पॉट फ्रेंड। अब आपको एक फ्लावर पॉट बनाना है जिसको आपको खुद डिज़ाइन करना है और उसमें कलरिंग करनी है। जैसे कि आपको कुछ दिया गया है, इसको आपको डिज़ाइन करना है और इसमें कलरिंग करनी है और इन्जॉय करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा लेटर्स डू। अब आपकी एक्सरसाइज का क्या पार्ट है? लेटर्स डू। इस पे हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे। डू यू नो दीज कलर कॉम्बिनेशंस? आपको कुछ कलर्स दिए गए हैं और पूछा गया है क्या आपको उसके कॉम्बिनेशन के बारे में पता है? कलर विद द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। अब आपको ये जो कलर कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, इससे क्या न्यू कलर बन रहा है वो आपको उसकी आउटलाइन करनी है इस वाले पार्ट में, और उसका नाम लिखना है। देखते हैं, जब रेड प्लस ब्लू होता है तो कौन सा कलर बनता है? पर्पल। नेक्स्ट है येलो प्लस ब्लू कौन सा कलर बनाता है? ग्रीन। आगे देखते हैं, रेड प्लस येलो कौन सा कलर बनाता है? ऑरेंज। नेक्स्ट है हमारा रेड प्लस व्हाइट कौन सा कलर बनाता है? पिंक। नेक्स्ट है हमारा रेड प्लस ब्लैक कौन सा कलर बनाता है? मरून। नेक्स्ट है हमारा रेड प्लस येलो प्लस ब्लू कौन सा कलर बनता है? ब्राउन। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने नेम्स लेके हैं न्यू कलर्स के, उसको इसमें कलर करना है या आउटलाइन करना है।
आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हमें बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का, लेट अस एक्सप्लोर। हम नई नई चीज़ें खोजेंगे और सीखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अब आपको अलग अलग टाइप की जो बोट्स होती हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोट्स, मेक अ प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंस अमंग देम। अब आपको वो जो डिफरेंट टाइप की बोट्स हैं जिनकी आप लिस्ट बनाएंगे उनके पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसकी आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है ताकि आप उनके बीच में डिफरेंस बता सके कि ये एक बोट दूसरी बोट से कैसे अलग है। जैसे कि जो हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट होती हैं वो हैं पॉन्टून बोट, डेक बोट्स, मोटर बोट, सेल बोट एक्सेट्रा। इसके बारे में आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक प्रेजेंटेशन बनानी है ताकि आप इनके बीच में डिफरेंस बता सकें, अंतर बता सकें। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। आपकी पूरी क्लास को आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वन ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस। और जो आपका एक ग्रुप है वो ह्यूमन, जो लोगों ने, इंसानों ने बनाई हुई चीज़ है जैसे कि शिप या ब्रिजेस, उसके बारे में बात करेंगे। वाइल द अदर डिस्कसेस नेचुरल थिंग्स लाइक क्लाउड्स एंड रेनबोज। और जो दूसरा ग्रुप है वो नेचुरल चीज़ें, जो नेचर की चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि क्लाउड्स और रेनबोज। लेट देम शेयर देयर थॉट्स। और दोनों ग्रुप्स अपने अपने थॉट्स उनके बारे में शेयर करेंगे। एक ग्रुप मैनमेड चीज़ों के बारे में बात करेगा और दूसरा नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेगा और आपको आपस में डिस्कस करना है कि क्या कैसा होता है। आगे देखते हैं। डिड यू नो, एक अब आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, नई चीज सीखने को दी गई है। आइजैक न्यूटन क्रिएटेड अ स्पिनिंग डिस्क पेंटेड विद 7 कलर्स ऑफ द रेनबो टू शो दैट व्हाइट लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ मैनी कलर्स। अब एक आइजैक न्यूटन है जो एक साइंटिस्ट थे, उनने एक डिस्क बनाई थी, मतलब ये एक डिस्क बनाई थी, स्पिनिंग डिस्क, जिसको जो रेनबो के 7 कलर्स हैं उससे कलर किया गया था। अब जब उसको घुमाया गया था, स्पीड में बहुत तेज घुमाया गया था, तो आपको दिख रहा था कि वो वाइट कलर दिख रहा था, तो जिससे पता चल रहा था कि जो हमारा वाइट कलर है वो बहुत सारे कलर्स से मिलके बनाया गया है। When the disc spins very fast, your eyes sees white instead of all the colors. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब उस डिस्क को बहुत स्पीड में घुमाया जाएगा तो आपको वाइट कलर दिखेगा, ये सारे कलरफुल कलर्स की दिखने की बजाय वो वाइट कलर दिखेगा। और इसका इन्वेंशन किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था, जो कि साइंटिस्ट हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट और मैं होप करती हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, उसको रीड करेंगे और समझेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।